नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और इस वीडियो में मैं बात करूंगा अगले 3 दिनों के इस दौरान संभावित मौसमी बदलावों की। जेट स्ट्रीम लगातार उत्तरी गोलार्ध के ऊपर काफ़ी स्पीड में चल रही है और ये पूरे ग्लोब में चलती है। इससे पहले भी मैंने एल नीनो के वीडियो में जिक्र किया था और इस समय इससे पहले आपने देखा था कि डब्ल्यूडी को इसी जेट स्ट्रीम ने हेल्प किया था, इंटेंसिफाई किया था और भारत के उत्तर के पर्वतीय इलाकों से लेकर निचले मैदानी इलाकों तक कई जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन इस समय ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वजह यह है कि जो उत्तरी अटलांटिक ओशन है, अफ्रीका और अमेरिका के बीच का हिस्सा है, इन भागों पर यहाँ पर प्रेशर इस समय हाई है। जब तक लो प्रेशर यहाँ पर नहीं बनेगा उस पर्टिकुलर रीजन में, ऊपरी इलाकों में, तब तक यहाँ से मॉइस्चर उठेगा नहीं और डब्ल्यूडी में कैस्पियन सी से उठ करके जो मॉइस्चर आता है भारत की तरफ या मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी से, उसका मॉइस्चर इसमें ऐड नहीं होगा और इसकी वजह से ये डब्ल्यूडी को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये एक कारण माना जा रहा है कि बढ़ती हुई या लगातार कंसिस्टेंट जो जेट स्ट्रीम चल रही है उसकी वजह से भारत के ऊपर टेम्परेचर का पैटर्न इस समय बदला हुआ है कि आज एक डब्ल्यूडी नया पहुंच रहा है और उसका इम्पैक्ट अगले 3-4 दिनों तक रहेगा। लगभग 21 फरवरी के बीच तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो क्या यहाँ पर इस सिस्टम के कारण मैदानी इलाकों में भी बदलाव होगा? अगर हम पैटर्न देखें तो बादल थोड़े बहुत बढ़ेंगे ज़रूर। बादल हो सकता है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान और साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों पर और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में बादल पहुंचेंगे, क्योंकि मॉइस्चर यहां से ऐड हो सकता है अरेबियन सी से। ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहां से, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहां पर बना हुआ है और इस सर्कुलेशन के चलते थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा। सर्कुलेशन अगर थोड़ा नीचे होता, डब्ल्यूडी का ट्रैक नीचे होता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें मौसम में देखने को मिल सकता था। और आपको एक बात और बता दूं कि टेम्परेचर का जिक्र कर रहा था तो उसी समय मेरे ध्यान में ये आया कि इस समय जो पैटर्न चेंज हुआ है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, उसको भी बढ़ते हुए तापमान के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। यानी कि जो लानीना कंडीशन थी, अब हम जब न्यूट्रल की तरफ, समुद्र की सतह का तापमान जब सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, तो उसको भी जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन सीधे तौर पर यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये इसका इम्पैक्ट इस समय के बढ़े हुए तापमान पर डायरेक्ट रूप में हमें दिखाई दे रहा है। मुझे लगता नहीं है कि इमीडिएट इफेक्ट उसका यहाँ पर पड़ रहा होगा, क्योंकि हवाओं का रुख बदलता है और हवाओं का रुख जब बदलता है तो लानिना या एल नीनो के दौरान आमतौर पर बारिश की गतिविधियाँ जो होती हैं भारत की तरफ या अमेरिका की तरफ, वो उसमें उसमें हमें ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि जब एल नीनो होता है उस दौरान जो वार्म या मॉइस्ट विंड्स हैं जो प्रशांत महासागर के सेंट्रल रीजन से उठती हैं, वो अमेरिका की तरफ चली जाती हैं और भारत या एशिया की तरफ नहीं आती हैं। और जब लानीना कंडीशन होती है तो ये इसके उल्टा होता है और एशिया की तरफ आती हैं प्रशांत महासागर से आर्द्र हवाएं, जो मॉइस्चर को यहाँ पर ऐड करती हैं इधर के एटमॉस्फेयर पर। तो ये हवाओं का रुख यहाँ बदलने की वजह से, यानी कि थोड़ा सा रिलेशन हो सकता है कि अगर यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स हैं जो कि पैसिफिक ओशन से आती हैं, वो अगर इन इलाकों पर आना कम हो जाएंगी और ड्राई विंड्स लगातार जेट स्ट्रीम की वजह से यहाँ पर ऐड होती रहेगी एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, तो वो थोड़ा सा कारण बन सकती है। और उसकी वजह से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर पूरी तरह से क्लीन रहेगा और एटमॉस्फेयर क्लीन होने का मतलब है धूप का पूरा पूरा असर यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये एक रिलेशन हो सकता है, सीधे तौर पर नहीं है, ये अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्ट रूप में इम्पैक्ट है जो कि यहाँ के मौसम पर देखने को मिल रहा है और बहुत डराने वाला है, बहुत चिंताजनक है। फिलहाल बादल आप देखिए, थोड़े बहुत बादल यहाँ पर ऐड हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पूर्वी हवाएं थोड़ी सी आ रही हैं। साथ ही साथ डब्ल्यूडी का प्रभाव यहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, इन भागों पर बादल यहाँ पर हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ही ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। ये अगले 3 दिनों का अनुमान है। ये कल की स्थिति है 19 फरवरी की, जब गुजरात के ऊपर भी हवाओं में थोड़ा मॉइस्चर बढ़ेगा। हवाओं में मॉइस्चर क्यों बढ़ेगा, आप ये देखिए, सरफेस से लेकर लोअर ट्रोपोस्फियर के बीच की ये विंड है और ये अरबियन सी से आ रही हैं। तो अरबियन सी से जैसे ही मॉइस्चर हवाएं आएंगी, यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ जाएगा। अगर ये हवाएं यहाँ से आ रही हैं तो निश्चित तौर पर बादल यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे अनटिल एंड अनलेस यहाँ सर्कुलेशन डब्ल्यूडी के साथ बना हुआ हो और वो उसका मॉइस्चर लेकर आए। तो यहाँ हमें साउथ वेस्ट राजस्थान और गुजरात के ऊपर, वेस्ट एमपी और इसके आसपास के इलाकों में, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के उत्तरी भागों में कुछ बादल दिखेंगे। पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ बादल दिखेंगे और यहाँ तो बादल रहेंगे ही, आज भी, कल भी और उसके बाद 20 फरवरी को भी। 20 फरवरी को देखिए थोड़ा सा क्लाउड कंडीशन यहाँ पर बढ़ेगी। मैदानी इलाकों पर
पंजाब और हरियाणा के ऊपर थोड़े बादल बढ़ सकते हैं। तो ये बादल हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हो सकता है कि थोड़ी एक्टिविटी दे, लेकिन इसके चांसेस कितने हैं इसकी बात हम अगली स्लाइड में करते हैं। बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते आने वाले समय में मौसम में चेंज का। और साउथ इंडिया में आप देखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्रों पर थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड होने के कारण यहाँ पर हो सकता है कि मौसम यहाँ भी करवट ले। आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश हो सकती है अगले 3 दिनों के दौरान और कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ सकता है। जब आज डब्ल्यू डी यहाँ पर पहुंचेगा, वैसे लगातार यहाँ पर कंटिन्यूटी बनी हुई है पिछले कई दिनों से, डब्ल्यू डी के चलते यहाँ पर लगातार बादल आ रहे हैं। तो कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जिसमें इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं, यानी गतिविधियाँ बारिश की और बर्फबारी की बढ़ सकती हैं। इंटेंसिटी भी और स्प्रेड भी यहाँ पर बढ़ सकता है, लेकिन बहुत अधिक चेंज आज आपको नहीं दिखाई देगा। कल परसों ज़रूर चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हैं अपेक्षाकृत आज के, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के बाद अब लद्दाख के साथ साथ हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों पर एक्टिविटी होने की संभावना है। लाइट रेन या स्नोफॉल यानी हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना यहाँ पर है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात के बीच में यहाँ पर आप देखिए कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया था आज के लिए यहाँ पर जो पूर्वी हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ उत्तरी दिशा की हवाएं रहेंगी। दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ इलाकों में उत्तरी दिशा की हवाएं, तो यहाँ सुबह और रात का मौसम ठंडा रहा आज और रात में भी रहेगा। लेकिन बाकी जगहों पर हवाओं का रुख बदल रहा है, तो हवाओं का रुख यहाँ बदलेगा। जब ये मॉइस्चर यहाँ से आएगा तब यहाँ बादल बढ़ेंगे पंजाब और राजस्थान, गुजरात के ऊपर। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये जो रीजन है, यहाँ पर जब बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर जैसे ही ऐड हुआ तो यहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से बदल गया। आपने इससे पहले देखा कि यहाँ पर बहुत तेज़ धूप हो रही थी, चमकती हुई गोल्डन सनशाइन सा मौसम बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर मॉइस्चर आ रहा है। तो मॉइस्चर आने के चलते धूप का असर कम हो जाएगा। धूप का असर कम होने के चलते टेम्परेचर बिलो थोड़ा सा नीचे जाएगा। बिलो नॉर्मल तो नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाएगा, कंट्रोल में रहेगा। अरुणाचल में थोड़ी वर्षा हो सकती है और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में थोड़ी बारिश हो सकती है। बाकी महाराष्ट्र में अभी और वेस्ट एमपी, सेंट्रल एमपी में कुछ जगहों पर टेम्परेचर अंडर कंट्रोल रहेगा। और महाराष्ट्र के उत्तरी, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा के क्षेत्रों में, सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आएगी। सुबह के समय तापमान में गिरावट आई है 1 डिग्री के आसपास, और रात में भी इसी तरह रहेगा क्योंकि इन हवाओं का असर यहाँ पर रहेगा। बाकी जगहों पर साउथ इंडिया में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बंगाल की खाड़ी पर काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पर आप देखिए साउथ रीजन में हो रही है, क्योंकि काफ़ी एक्टिव कंडीशन है भूमध्य रेखा के ऊपर, और उसका प्रभाव भारत के मौसम पर फिलहाल ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये धीरे धीरे मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचे और गतिविधियाँ कल नहीं तो परसों थोड़ी बढ़े यहाँ पर। पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखिए कल जो एक्टिविटीज़ हैं 19 फरवरी को और बढ़ जाएंगी और उत्तराखंड तक पहुँच जाएंगी। और इस दौरान लाइट टू मॉडरेट रेन यानी हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी यहाँ पर हो सकती है कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में। गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और कल यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन भागों में बादल थोड़े से आज की तुलना में कल ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर हवाओं का रुख बदलने से टेम्परेचर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन भागों में जो रात का तापमान थोड़ा सा प्लेजेंट बना हुआ था, प्लेजेंटली कूल बना हुआ था, वो थोड़ा और बढ़ जाएगा कल आज की तुलना में। और यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत में सिमिलर कंडीशन रहने की संभावना है। साउथ में गतिविधियां थोड़ी बादल यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल के भागों में बढ़ने से थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं 20 फरवरी के दिन कैसा मौसम रहेगा। तो 20 फरवरी को भी सिमिलर कंडीशन एक्सपेक्टेड है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, और यहाँ पंजाब के और हरियाणा के ऊपरी हिस्सों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है, जिसमें जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण और फजिल्का में चांसेस कम रहेंगे। इधर साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, नवाशहर और आसपास के इलाकों में, इसी तरह से पंचकुला से लेकर करनाल के बीच में कुछ चांसेस बन सकते हैं। दिल्ली में भी बादल छा सकते हैं 20 फरवरी को, लेकिन उम्मीदें बारिश की यहाँ पर बहुत कम है। अपडेट करूंगा आपको जैसे ही और क्लियर पिक्चर यहाँ की दिखाई देगी, क्या चांसेस हैं, क्या किस तरह के बादल यहाँ पर बढ़ेंगे। और राजस्थान, गुजरात में थोड़े बादल बढ़ेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें यहाँ पर इन दोनों राज्यों में नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। अरुणाचल में बारिश बढ़ने वाली है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, और थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां यहाँ तमिलनाडु के तटीय भागों में बढ़ सकती हैं। बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा चेंज वेदर में नहीं रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।